हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड का एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर 2022 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके पहले वाली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्टों को सॉल्व किया था। तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कुल मिला के हमें 7 पार्ट दिए गए होते हैं और किसी 5 पार्ट को हल करना होता है। प्रत्येक पार्ट आपका 2 नंबर का होता है, जिससे कि ये टोटल क्वेश्चन नंबर 2 आपका 10 नंबर का होता है। ठीक है, अगर आप 5 पार्ट को सही करेंगे तो आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट आ दिया गया है इंटीग्रेशन 1/sin² cos² dx। ठीक है, इसका हमें समाकलन करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी ट्रिग्नोमेट्री की। क्या पढ़ी है आइडेंटिटी? sin² प्लस cos² बराबर 1 पढ़ा है। ठीक है, ये पढ़ा ही होगा आपने, बिल्कुल पढ़ा होगा। तो 1 के स्थान पे ना हम ये इतना रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से लिखते हैं हम इंटीग्रेशन ऑफ sin² प्लस cos² अपॉन नीचे वाली sin² इंटू cos² इसको ऐसे लिखा dx। ठीक है, इस तरीके से लिख लेना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, हमने इस फार्मूले का यूज यहाँ पे करा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग लिखेंगे। इसके बटे में ये पूरी क्वांटिटी, उसके बाद प्लस का साइन लगा के इसके बटे में ये वाली क्वांटिटी। आप समाकलन तो करना सीख ही चुके हैं, कई सारे क्वेश्चंस आप कर चुके हैं इस टाइप के। तो इंटीग्रेशन ऑफ sin² अपॉन sin² इंटू cos² dx प्लस इसके बटे में ये वाली क्वांटिटी इंटीग्रेशन ऑफ cos² डिवाइडेड बाई sin² इंटू cos² dx। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे तो कुछ कट जाएगा हमारा, sin² से ये वाला sin² और cos² से ये वाला cos² कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा हमें इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos² dx मिलेगा, और यहाँ पे मिलेगा 1/sin² dx, और यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा देंगे। तो 1/cos क्या होता है? 1/cos होता है सेक, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, sec² dx प्लस 1/sin क्या होता है? कॉसेक होता है, तो कॉसेक स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे dx। अब हम कर देंगे इसका समाकलन। तो समाकलन के फार्मूले तो आपको याद ही होंगे। समाकलन हो जाएगा इसका हमारा इंटीग्रेशन sec² का हो जाएगा tan x और प्लस cosec² का हो जाएगा माइनस का cot x प्लस c। ठीक है, यही हो जाएगा जी, बिल्कुल हो जाएगा। अब हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से लिख देंगे tan x, और ये वाला माइनस इसको माइनस कर देगा cot x प्लस c। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, अगर आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा के यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसके अगले पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में दिया गया है इंटीग्रेशन e⁻x माइनस e⁻x अपॉन e⁻x प्लस e⁻x dx। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे लगाएंगे, प्रतिस्थापन विधि। क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना आई बराबर में, इस पूरे इंटीग्रल को मान लेते हैं आई के बराबर में e⁻x माइनस e⁻x डिवाइडेड बाई e⁻x प्लस e⁻x dx। मान लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, लिखेंगे हम अगेन AGIN। ठीक है, अगेन लेट, क्या करेंगे, अब हम नीचे वाले को t के बराबर में पुट करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे e⁻x प्लस e⁻x बराबर t। मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब कर देते हैं हम इसका x के सापेक्ष अवकलन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, कर देते हैं यहाँ पे अवकलन। इंग्लिश में अगर आप लिखना चाहें तो डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो
ई टू द पावर एक्स का अवकलन ई टू द पावर एक्स ही होगा, प्लस देखिए ई टू द पावर यहाँ पे एक्स ही है तो ई टू द पावर एक्स, फिर से यहाँ पे माइनस एक्स है तो माइनस एक्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम रियल में देखें तो माइनस सॉरी एक्स नहीं था, सिर्फ एक्स नहीं था, माइनस एक्स था। तो माइनस एक्स का अगेन जब अवकलन करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 1 इसके साथ गुणे में हो जाएगा, और टी का हो जाएगा एक्स के सापेक्ष डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको यहाँ तक। ई टू दी पावर एक्स और इसका यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस एक्स, और इसको हम ले लेते हैं डी एक्स बराबर डी टी, ठीक है, लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। चलिए अब हम मान रखते हैं कहाँ पे, आई बराबर में मान रखते हैं, तो ये हो जाएगा ऊपर वाला और डी एक्स ये दोनों मिल करके, देखिए यहाँ पे ये वाला पूरा और ये वाला इसके स्थान पे आ गया है हमारा डी टी, तो ऊपर रखेंगे हम डी टी, और क्या है नीचे वाला, देखिए नीचे वाले को हमने टी मान ही लिया है, यहाँ पे हमने टी मान ही लिया है तो इसको टी रख देते हैं। तो अब इसको हम टी के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, सॉरी समाकलन कर देते हैं, तो 1/t का समाकलन हो जाएगा log ऑफ टी प्लस सी। अब हमने टी जो माना था वो रियल वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, आई बराबर में हो जाएगा log ऑफ टी के स्थान पे ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा इसका रियल आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो पूछ लीजिएगा दोस्तों। इन सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे, ठीक है, मैं इसका पीडीएफ वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। अगर अभी तक आपने उसमें ज्वाइन नहीं हुए हैं तो लिंक हमने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से सीधे जा करके टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको काफ़ी सारे वहाँ पे प्रॉफिट मिलते रहेंगे, ठीक है, कई सारे आपके एग्जाम के लिए हेल्प मिलते रहेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला पार्ट दिया गया है, इसमें दिया गया है इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फा डी एक्स, इसका हमें इंटीग्रल फाइंड करना है। क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे नीचे है साइन एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस अल्फा है तो हम ऊपर भी एक्स माइनस अल्फा बनाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि ऊपर और नीचे की चीज़ें समान हो पाए, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, हम क्या करेंगे, साइन एक्स तो लिख ही दिया हमने, साइन एक्स माइनस अल्फा ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम अल्फा जोड़ेंगे और अल्फा घटा देंगे, ठीक, तो कोई दिक्कत तो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम चीज़ें हमें फिर से मिल जाएंगी, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, नीचे एक्स माइनस अल्फा है तो हम इसको और इसको एक साथ लिख लेते हैं, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा, बाकी जो बच रहा है उसको अलग से लिख देते हैं अल्फा अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फा। कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ तक तो समझ में आ ही गया है। अब देखिए, अब यहाँ पे हमारा एक फार्मूला बन रहा है, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला। आपको फार्मूले तो बहुत अच्छी से याद हैं, ठीक है, सारे फार्मूले आपको याद ही हैं, मुझे पता है सारे फार्मूले आपको याद हैं। तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए बराबर साइन ए कॉस बी, ठीक, प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है, ये फार्मूला होता है, ये स्मॉल ए है, ठीक है, स्मॉल ए है, तो ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम इसको तोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर हो जाएगा ए के स्थान पे है एक्स माइनस अल्फा, ये है हमारा, देखिए ये है ए और ये है बी, तो साइन ए साइन एक्स माइनस अल्फा इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस कॉस एक्स माइनस अल्फा इंटू साइन ऑफ अल्फा, इसके बटे में आ जाएगा ये पूरी क्वांटिटी साइन एक्स माइनस अल्फा, यहाँ पे dx भी लगाते जाएंगे, छोड़ना नहीं है dx को, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ, अब क्या करेंगे, इसके बटे में, ये जो बटे में है ना, इन दोनों के बटे में अलग अलग लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा इंटू कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस अल्फा, ठीक, dx यहाँ तक हो गया, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स माइनस अल्फा
इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा, इसके बटे में ये वाला पूरा क्वांटिटी साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फ़ा डी एक्स। ठीक है, कर दिया हमने। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ से कैंसिल आउट होगा हमारा साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फ़ा। ठीक, कैंसिल आउट कर दिया, यहाँ से कुछ नहीं कटेगा तो इसको ऐसे ही लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए ये हमारा कॉस अल्फ़ा एक कांस्टेंट नंबर है, हमें एक्स के सापेक्ष समाकलन करना है, लेकिन यहाँ पे एक्स है ही नहीं, तो हम इसको बाहर ले लेते हैं। कॉस अल्फ़ा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बचेगा, प्लस यहाँ पे देखिए साइन अल्फ़ा को हमने बाहर ले लिया क्योंकि ये भी एक कांस्टेंट नंबर है, तो साइन ऑफ अल्फ़ा, और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचेगा कॉस एक्स माइनस अल्फ़ा अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फ़ा। तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है। ठीक है, एक्स माइनस अल्फ़ा डी एक्स। ठीक है, तो अब हमें करना है इसका समाकलन। तो यहाँ पे तो इसका समाकलन तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, डी एक्स का हो जाएगा एक्स, और ये तो कांस्टेंट है ही, तो ये हो जाएगा एक्स कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा हो जाएगा। उसके बाद इसका समाकलन हो जाता है आपका लॉग ऑफ कॉट एक्स का समाकलन होता है लॉग एक्स। यहाँ पे एक्स के स्थान पर एक्स माइनस अल्फ़ा है, तो एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस सी, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, अगर कोई समस्या होती है तो आप पूछ लीजिएगा। वैसे तो इसको हमने एकदम बेसिक से बताया है, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कहीं भी कोई कन्फ्यूजन होता है, तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है हमें इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 अंडर रूट कॉस थीटा इंटू कॉस टू दी इंटू साइन टू द पावर 3 थीटा डी थीटा। ये क्वेश्चन दिया गया, इसका हमें मान बताना है। क्या करेंगे, इसको तो फिलहाल हम ऐसे ही लिख लेते हैं 0 टू पाई बाई 2, और इसको भी ऐसे ही लिख लेते हैं कॉस ऑफ थीटा। ठीक, और साइन टू द पावर 3 को तोड़ के लिखेंगे, पावर को तोड़ के लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इंटू में साइन थीटा डी थीटा, इस तरीके से लिख दिया। अब फिर से इसको ऐसे लिखेंगे 0 टू पाई डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट के अंदर कॉस थीटा, और अब इसको हम कॉस के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं इस वाले को। एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हमें चाहिए साइन स्क्वायर थीटा का मान, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हम लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। अब देखिए, अब हम यहाँ पे मान लेंगे, अब हम यहाँ पे यूज करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि से समाकलन। ठीक है, तो क्या मानेंगे, यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर टी। जैसे ही आप कॉस थीटा मानते हैं तो आपको अगर निश्चित समाकलन दिया गया है तो आपको, आप चाहें तो लिमिट भी इसकी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आपके ऊपर है, आप चाहें तो चेंज करें या फिर आप लास्ट में जाकर के चेंज करें, वो दोनों सेम बातें हैं। ठीक है, तो मैं फिलहाल लास्ट में अपना वहाँ पे चेंज कर लूँगा। तो हम ऐसे ही करते हैं, यहाँ पे इसको माना, अब इसका समाकलन अवकलन करना है, तो अवकलन हो जाएगा इसका माइनस का साइन थीटा बराबर, थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं तो डी टी अपॉन डी थीटा हो जाएगा इसका समाकलन। तो डी थीटा का मान निकाल लेते हैं, तो इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए माइनस का साइन थीटा डी थीटा बराबर हो जाएगा डी टी। ठीक, इसके स्थान पे हम रखेंगे ये डी टी, तो ऊपर आ जाएगा हमारा यहाँ पे, चलिए इसको हम आई के बराबर में भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो आई बराबर में जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा आई बराबर में, यहाँ पे भी आई बराबर में, आपको पता रहेगा कि हम मान कहाँ पे रख रहे हैं। ठीक है, आई हम इसीलिए मानते हैं कि हमें पता चलता रहेगा कि हम किस जगह पे क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा हमारा 0 टू पाई बाई 2, और ये वाला जो माइनस है ना, देखिए यहाँ पे अंडर रूट टी हो जाएगा, और इंटू में 1 माइनस टी। ठीक है, तो टी बराबर हमने कॉस थीटा माना था, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर टी हो जाएगा, हमने टी रख दिया है।
सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर लगेगा। तो और हो जाएगा हमारा साइन थीटा डी थीटा का मान हमें मिला है माइनस का डी टी, तो माइनस चिन्ह यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, माइनस चिन्ह तो हमारा चलता रहेगा और अंदर हम इंटीग्रेशन 0 to π/2 इसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट का टी माइनस, यहाँ पे डी टी भी लगाते हैं, माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2। ठीक, क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट टी। देखिए क्या करेंगे, अंडर रूट टी को हम क्या लिख सकते हैं, बराबर t⁻1/2 लिख सकते हैं। और जब हम गुणा करेंगे तो t⁻1/2 इंटू t⁻1, घातें जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1, ये हो जाएगा 3/2। तो t की घात 3/2 हो जाएगा और डी टी। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, अब हम करेंगे इसका समाकलन। ठीक है, तो माइनस का अभी ऐसे लिखते हैं क्योंकि इस अंडर रूट टी को भी कन्वर्ट करेंगे पावर के रूप में। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 और t⁻1/2 डी टी माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 और t⁻3/2 डी टी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर है ना, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 ऐड होगा, प्लस 2, 1/2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 प्लस 3, 2 दूना 4 और एक 5, 5/2, 5/2 हो जाएगा पावर। ठीक है, तो यहाँ पे 5/2 लिख लीजिएगा आप, 5/2। ठीक है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 5/2, 5/2, सॉरी फॉर मिस्टेक। ठीक, आप सही कर लीजिएगा इसे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा माइनस का। अब इसका हम करते हैं समाकलन। समाकलन करेंगे t⁻1/2 का हो जाएगा समाकलन। देखिए मैं यहाँ पे आपको करके बता देता हूँ, x की घात 1/2 dx का समाकलन होता है 3, देखिए x की घात 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1। सॉल्व करेंगे इसे तो ये हो जाएगा हमारा x की घात 3/2 बटे में 3/2, और जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 x की घात 3/2। ठीक है, इस तरीके से हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, बड़ा सा कोष्टक लगाते हैं, तो t टू दी पावर, ये वाला 2/3 भी आ जाएगा यहाँ पे, t⁻3/2, और इसका यहाँ पे लिमिट लगा देंगे 0 to π/2 माइनस, और यहाँ पे भी इसका समाकलन करते हैं तो ये हो जाएगा t की घात 5/2 प्लस 1, तो 5/2, 2 एकम 2 यानी कि 7/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2/7। ठीक है, बेसिक सा कैलकुलेशन है, आप कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 to π/2। ठीक, अब यहाँ पे हम रखेंगे लिमिट की वैल्यू, तो माइनस का ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 2/3, और यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाते हैं। अभी नहीं रखेंगे, अभी हमने जो t के बराबर माना था ना उसे रखते हैं। तो t बराबर हमने क्या माना था, cos थीटा माना था। ठीक है, तो t की पावर है इतना, तो ये हो जाएगा होल टू दी पावर 3/2, उसके बाद इसका जो लिमिट है वो π/2 हो जाएगा माइनस, यहाँ पे भी उसी तरीके से करेंगे 2/7 cos ऑफ थीटा, इसकी पावर 7/2, इसका पावर लगेगा यहाँ पे लिख देंगे, लिमिट है π/2, और ये वाला कोष्टक बंद कर देंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस का भी गुणा करना है। तो ये आ जाएगा हमारा, देखिए माइनस का 2/3 cos थीटा, यहाँ पे वैल्यू रखते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा हमारा cos ऑफ π/2 माइनस cos, सॉरी क्या करेंगे देखिए
इसकी पावर होल टू दी पावर ये है ना, तो ये लगाएंगे 3/2 माइनस, अब लोअर लिमिट रखेंगे कॉस लोअर लिमिट कितना है, लोअर लिमिट है 0 और इसकी पावर 3/2, और यहाँ पे ये वाला कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/7, और यहाँ पे भी इसी तरीके से कॉस थीटा के स्थान पे हम रखेंगे कॉस ऑफ π/2 होल टू दी पावर 7/2, और माइनस करेंगे लोअर लिमिट कॉस 0 टू दी पावर 7/2, पूरा कोष्टक बंद, और यहाँ पे ये वाला कोष्टक भी क्लोज कर देंगे। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पे ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं। माइनस का 2/3 कॉस ऑफ π/2 यानी कॉस 90 का मान होता है 0। ठीक है, तो 0 टू दी पावर कुछ भी हो, यहाँ पे हम 0 की घात 3/2 लिख ही देते हैं, माइनस कॉस 0 का मान 1 होता है, तो 1 की पावर 3 की घात 1 की पावर 3/2। उसके बाद यहाँ पे हो गया। अब इसको कोष्टक में यहाँ पे लगा देते हैं माइनस, सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी होगा, 2/7 आएगा। उसके बाद इसका मान 0 की घात 7/2, और माइनस कॉस ऑफ 0 का मान 1, कॉस 0 का मान 1, तो 1 की पावर 7/2। ठीक, तो ये कोष्टक बंद और ये वाला कोष्टक यहाँ पे बंद। अब ये हो जाएगा हमारा, देखिए ये 0 हुआ, और यहाँ पे देखिए एक मिस्टेक हुआ है। क्या मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे ये जो 2/3 है ना, यहाँ पे भी आएगा 2/3, और यहाँ पे 2/7 कितना था हमारा, हाँ 2/7 यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी आएगा हमारा 2/3, और यहाँ पे आएगा 2/7। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, देखिए ये तो पूरा 0 हो गया, और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मिला हमें माइनस का 2/3। ठीक है, इतना मिल गया हमें। अब सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी करेंगे, ये पूरा 0 हुआ, तो हमें क्या मिला, यहाँ पे मिला माइनस में हमें 2/7। ठीक, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, प्लस का ये हो जाएगा 2/3, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2/7। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, नीचे आएगा 21, नीचे आ जाएगा यहाँ पे हमारा 21। ठीक है, तो 21, तो 7 दूनी 14, और उसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस साइन आएगा, क्योंकि इसका अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये 3 दूना 6 माइनस का होगा। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा, आई बराबर में आ रहा है पूरा मान। ठीक है, तो 8/21 ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो काफ़ी लंबा अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, आपके लिए ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो हमने एकदम आसानी से आपको बताया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है कि क्वेश्चन में दिया गया है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से गुजरे तथा अक्षों के धनात्मक भागों से क्रमशः 3 तथा 4 के बराबर अंतःखंड काटे। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। आपके पास क्वेश्चन होगा, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है। चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है निर्देशांक। तो ये जो व्यास है ना, ये देखिए यहाँ पे दिया गया था, क्वेश्चन में बोला गया है कि x अक्ष पर 3 तथा y अक्ष पर 4, तो यहाँ पे इसका निर्देशांक हो गया 0,4, और यहाँ पे हो गया 3,0। ठीक है, ये x अक्ष y अक्ष। ठीक है, उसके बाद ये हमारा मूल बिंदु है 0,0। अब हमें वृत्त का समीकरण हमसे पूछा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास फार्मूला होता है। कौन सा फार्मूला होता है, वृत्त का समीकरण का फार्मूला। ऐसे तो कई फार्मूले होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं जो जो हम यूज करेंगे, वो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, जब वृत्त के व्यास के सिरों
का निर्देशांक ज्ञात हो तब कौन सा फार्मूला लगाते हैं? तो तब हम फार्मूला लगा सकते हैं वृत्त का समीकरण। वृत्त का समीकरण का कौन सा फार्मूला लगेगा? ये लगेगा हमारा, देखिए, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस सॉरी 1 नहीं है, y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 बराबर में ये होता है 0। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले में हम मान रखेंगे, क्या रखेंगे? तो ये तो हमारा हो जाएगा यहाँ से x1, तो x1 बराबर में हो जाएगा 3, यहाँ पे x1 और ये y1, ठीक है, हमने माना है। तो y1 बराबर 0 और x2 बराबर 0 और y2 बराबर में ये वाला 4। ठीक है, यहाँ से मान हमने निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में यहाँ पे मानों को रखेंगे, दोनों मानों को। तो x ऐसे ही माइनस x1 3 इंटू में x माइनस x2 है 0 प्लस y माइनस y1 कितना है 0 और इंटू में y माइनस y2 का मान कितना है 4 बराबर में 0। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, उससे पहले x माइनस 3 यहाँ पे आ जाएगा इंटू में x, ठीक है, प्लस y इंटू में आ जाएगा y माइनस 4 बराबर 0। मल्टीप्लाई करेंगे तो x यहाँ पे 3 है, ठीक है, सॉरी फॉर यहाँ पे x लिख गया है, तो जस्ट 1 मिनट। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y बराबर 0। ठीक है, तो ठीक है, फिर यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप कि आपको ये प्रश्न भी एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये भी प्रश्न आपके दो नंबर आपको दे के जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इसका अगला पार्ट दिया गया है, नेक्स्ट पार्ट में दिया गया है रेखा x माइनस 1/2 बराबर 2 माइनस वाई अपॉन 3 बराबर z प्लस 3/4 कामा समतल 2x प्लस 4y माइनस z माइनस 1 बराबर 0 का प्रतिच्छेदित बिंदु ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए ना हम एक फिगर बना लेते हैं। देखिए कैसा फिगर बनेगा, एक कोई समतल है, मान लीजिए कि समतल कोई ये है हमारा, ये कोई समतल है, ठीक है, और इसको कोई रेखा है जो प्रतिच्छेदित कर रही है इस टाइप से। ठीक है, ये बिंदु है जहाँ पे वो प्रतिच्छेदित कर रही है। तो हमें इसी बिंदु का निर्देशांक बताना है कि क्या होगा। तो क्या करेंगे, मान लेते हैं हमें ये कोई ओ बिंदु है और इसका निर्देशांक x कामा वाई कामा जेड है। ठीक है, इस टाइप से हमने मान लिया है। अब हमें यहाँ से x कामा वाई कामा जेड का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, x कामा वाई कामा जेड का मान निकालेंगे तो वही हमारा आंसर होगा। तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसको लिखते हैं माना x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 2 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 3 बराबर z प्लस 3/4। इसको हम किसी कांस्टेंट नंबर अल्फ़ा के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, आप आर अल्फ़ा बीटा ए बी जो मन में आए वो मान सकते हैं, के मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसका मान निकालेंगे हम और यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो ये सभी के बराबर में है तो अलग अलग इसके बराबर में कर लेंगे। तो हम लिखेंगे x माइनस 1/2 बराबर अल्फ़ा, तो x माइनस 1 बराबर 2 अल्फ़ा हो जाएगा और x का मान निकाल लेते हैं अल्फ़ा के पदों में, तो ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 2 अल्फ़ा प्लस 1, ये हो गया x का मान हमारा अल्फ़ा के पदों में। अब हम निकालते हैं y का मान, तो इसके बराबर में ये कर देंगे 2 माइनस वाई अपॉन 3 बराबर में अल्फ़ा, तो 2 माइनस वाई बराबर 3 अल्फ़ा हो जाएगा, तो y बराबर में हो जाएगा, इसको इस तरफ भेजेंगे, इसको इस तरफ लेके आएंगे, तो 2 माइनस 3 अल्फ़ा ये हो जाएगा इसका मान। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब क्या कर सकते हैं अब हम निकालेंगे z का मान इसी के पदों में, अल्फ़ा के पदों में, तो z
प्लस 3/4 बराबर अल्फ़ा, तो z प्लस 3 बराबर 4 अल्फ़ा और z बराबर हो जाएगा 4 अल्फ़ा माइनस 3, ये भी निकल गया। अब हम इन सभी मानों को समीकरण यहाँ पे रखते हैं। ये जो समीकरण दिया गया है ना हमें, समतल का समीकरण, हम यहाँ पे लिखेंगे समतल का समीकरण क्या है ये, 2x प्लस 4y माइनस जेड माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, इसको नाम दे देंगे हम समीकरण नंबर 1। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 में x कामा y तथा z है ये का मान रखने पर, रख देते हैं यहाँ पे मान, तो 2 इंटू एक्स के स्थान पे ये पूरा वैल्यू 2 अल्फ़ा प्लस 1 और प्लस है तो प्लस का साइन लगाया, 4 इंटू वाई के स्थान पे 2 माइनस 3 अल्फ़ा और यहाँ पे माइनस जेड, तो माइनस जेड के स्थान पे आएगा हमारा 4 अल्फ़ा माइनस 3, माइनस का ये वाला 1 है तो 1 लिखा बराबर 0। इस टाइप से कर लिया हमने। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 4 अल्फ़ा हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4 दूनी 8 और माइनस का 4 तियाँ 12 अल्फ़ा और यहाँ पे हो जाएगा 4 अल्फ़ा और प्लस का 3 माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस का 4 अल्फ़ा और ये प्लस का 4 अल्फ़ा कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी जो बचेगा इसको हम लिख लेंगे। तो माइनस 12 अल्फ़ा लिखते हैं, जस्ट 1 मिनट, माइनस 12 अल्फ़ा और यहाँ पे हो जाएगा, देखिए ये प्लस का, ये प्लस का और ये भी प्लस का, तो कितना हो जाएगा 8 2 10, 10 और 3 13, प्लस का 13 और ये वाला माइनस का 1 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा माइनस 12 अल्फ़ा प्लस 13 बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा, देखिए माइनस 12 अल्फ़ा बराबर माइनस, सॉरी 12 होगा यहाँ पे, ठीक है, इसमें से एक माइनस हो गया ना तो 12 बचा, तो माइनस 12 हुआ। अब ये 12 से ये 12 कैंसिल आउट हो जाएगा तो अल्फ़ा बराबर में आ जाएगा 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सभी मानों में अल्फ़ा बराबर 1 रख देंगे, तो x का मान जो रियल मान है वो हमें मिल जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 अल्फ़ा प्लस 1 है ना, तो x बराबर में, जस्ट 1 मिनट, 2 इंटू 1 प्लस 1, तो x बराबर में आ जाएगा 2 गुणे 1 प्लस 1, 3 आ जाएगा x का मान। अब y का मान निकालते हैं, तो y बराबर 2 माइनस 3 अल्फ़ा है, तो y बराबर में हो जाएगा 2 माइनस 3 इंटू 1, तो y बराबर में हो जाएगा माइनस 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 1, तो y का मान आ गया माइनस 1। अब z का मान निकालते हैं, तो z बराबर में है, यहाँ पे देखिए z बराबर में है 4 अल्फ़ा माइनस 3, तो अल्फ़ा के स्थान पे 1 रखेंगे तो 4 इंटू 1 तो माइनस 3, तो ये हो जाएगा z बराबर प्लस का 1। ठीक, इस तरीके से ये सभी मान आ गए हैं। अब हमें करना क्या है, अब हमें लिख देना है, अतः प्रतिच्छेदित बिंदु का निर्देशांक O, ठीक है, x कामा y कामा z बराबर में ये हो जाएगा हमारा, क्या निकला है, x का मान 3 निकला है और माइनस 1 निकला है y का मान और 1 निकला है z का मान। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें हमें दिया गया है, समाकलन विधि द्वारा उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो रेखा x बराबर 2 और परवलय y स्क्वायर बराबर 8x द्वारा परिबद्ध है। ठीक है, इसका हमें क्षेत्रफल बताना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक रेखा और एक परवलय, जिसका कि ये दिया है परवलय का समीकरण y स्क्वायर बराबर 8x का क्षेत्रफल हमें बताना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक पहले फिगर बना लेते हैं, एक परवलय बना लेते हैं।
परवलय कैसे बनेगा, कुछ इस टाइप से बनता है हमारा परवलय। ये कह रहा है कि x बराबर 2 कोई रेखा है, तो x बराबर 2 कोई रेखा यहाँ पे है 2, ठीक है, x बराबर में। और ये परवलय है y स्क्वायर बराबर 8x, ठीक। तो इसका हमें ये वाला क्षेत्रफल बताना है, ये टोटल क्षेत्रफल हमें बताना है। हमसे ये नहीं पूछा है कि भाग 1 का बताना है, 2 का बताना है, कि किसका बताना है, तो हमें दोनों का बताना पड़ेगा, ठीक है। तो हम दोनों का ही बताएंगे क्षेत्रफल, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का ही बता देंगे। एक का निकाल लेंगे तो डबल कर देंगे, दोनों का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे तो 0 होगा, 0,0 मूल बिंदु है हमारा, तो हल कर लेते हैं, क्या दिक्कत है इसमें। चलिए, इसका हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर बराबर दिया गया है, वाई स्क्वायर दिया है वाई स्क्वायर बराबर 8x, ठीक है। तो वाई का मान निकाल लेते हैं, वाई बराबर में हो जाएगा हमारा अंडर रूट का 8x, अंडर रूट के अंदर है दोनों, ठीक है। तो यहाँ से इसे हम और सॉल्व कर सकते हैं, तो ये अंडर रूट 8 को अलग करेंगे तो अंडर रूट 8 हो जाएगा 2√2 इंटू अंडर रूट एक्स। अब इसका हमें करना है समाकलन। फार्मूला क्या होता है इसका, क्षेत्रफल निकालने का, क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है क्षेत्रफल बराबर में होता है a टू बी इंटीग्रेशन a टू बी वाई डी एक्स, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो इस फार्मूले से हमारा एक भाग का क्षेत्रफल निकलेगा, यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ से यहाँ तक इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकलेगा, ठीक है। तो जस्ट डबल कर देंगे, ये इसका डबल ये हो जाए, मतलब दोनों का जितना ये है उतना ही ये है, तो हम इसका निकाल के डबल कर देंगे तो इसका ये भी निकल जाएगा। तो इसी प्रकार से करेंगे। हम चाहे तो यहाँ पे पहले ही 2 से गुणा कर लें या बाद में कर देंगे, ठीक है। तो पहले ही हम 2 से गुणा कर देते हैं, चलिए कोई बात नहीं, बाद में गुणा कर लेंगे हम। तो वैल्यू रखते हैं, लिमिट कितना होगा, 0 to 2 होगा, 0 to 2। उसके बाद y का मान हमने निकाला है 2√2 अंडर रूट एक्स डी एक्स। तो अंडर रूट टू एक कांस्टेंट नंबर है, तो बाहर ले लेते हैं इसको, 2√2 इंटीग्रेशन 0 to 2। और अंडर रूट एक्स को हम लिख सकते हैं x⁻1/2 dx, ठीक। कर देते हैं अब हम इसका समाकलन, 2√2 0 to समाकलन नहीं करेंगे यहाँ पे, ये नहीं लगाएंगे, ठीक है। समाकलन करेंगे तो हम पावर में लगा देंगे, तो x⁻1/2 + 1/1/2 + 1 0 to 2, इस तरीके से लिख दिया हमने। अब ये हो जाएगा 2√2 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x⁻3/2 अपॉन 3/2 0 to 2। तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 2√2, इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये ऊपर आएगा, ये ऊपर आएगा, पलट के आएगा 2/3 हो जाएगा, और x⁻, क्या हो जाएगा 3/2। लिमिट है हमारा 0 to 2, हो गया यहाँ तक। यहाँ पे देखिए अब ये हो जाएगा हमारा 2√2 और इसको बाहर ले लेते हैं, ये कांस्टेंट नंबर को बाहर ले लेते हैं इंटू 2/3। अब यहाँ पे हम लिमिट की वैल्यू रख देते हैं, लिमिट रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा अपर लिमिट है 2 माइनस 0 to 3/2, ठीक। कर दिया यहाँ तक। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4√2/3 और ये हो जाएगा 2, 2 की, इसको ऐसे लिखते हैं 2 की पावर 3/2 और ये तो 0 हो जाएगा तो इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए, क्या हम 3/2 को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 3/2 को हम लिख सकते हैं 1/2 × 3, ठीक। इस तरीके से लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम इसी तरीके से लिखते हैं, बराबर में हो जाएगा 4√2/3 और यहाँ पे हो जाएगा 2⁻³ होल टू दी पावर 1/2, ठीक। कर दिए यहाँ तक, आपको समझ में भी आ गया। 4/4 4√2/3, यहाँ पे देखिए
2 की घात 3 का मतलब 8 हो जाएगा और 1/2 का मतलब √8 हो जाएगा। ठीक, कर देते हैं यहाँ तक। अब हम 4/3 लिखा, उसके बाद अंडर रूट के अंदर ये दोनों का गुणा हो जाएगा तो 16 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4, √16 का मान 4 हो जाएगा और /3 बराबर में हो जाएगा 16/3। तो 16/3 आ गया हमारा, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा। आंसर हमारा क्या होगा, हम लिखेंगे अतः अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 2 × 16/3 वर्ग इकाई। कितना हो जाएगा, 2 × 16 ये हो जाएगा 32/3 वर्ग इकाई। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक दोस्तों, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 2 था उसके सभी पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। इसमें आपको कोई 5 पार्ट करने थे, लेकिन हमने आपको यहाँ पे 7 पार्टों का सल्यूशन दिया है। तो अगर आपको इन प्रश्नों में कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। यदि कोई समस्या नहीं, आपको सभी प्रश्न एकदम अच्छे से समझ में आ गए हैं, तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं किए हैं तो हमने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से सीधे जा करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके आगे के प्रश्नों को हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।